Hi, so today we'll be dealing with RBI news type 1st to 15th April 2025. पहला है RBI commemorates completion of its 90th year. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट अप अंडर द RBI Act 1934 commenced its operations on April 1st, 1935 under the leadership of Sir Osborne Smith. As the central bank of the country, RBI was founded in 1935 and is regulated by the Reserve Bank of India Act 1934 as well as the Hilton Young Commission's recommendation. ठीक है, तो पहला जो इनिशियली एस्टेब्लिश्ड हुआ था कोलकाता में बट वाज परमानेंटली मूव टू मुंबई इन 1937. फिर आरबीआई लॉन्चेस वेरीफाइड व्हाट्सएप चैनल फॉर पब्लिक अवेयरनेस. तो आरबीआई हैज बीन कंडक्टिंग पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स अक्रॉस वेरियस मीडियम्स सच एज टेक्स्ट मैसेजेस, टेलीविजन एंड डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स अंडर द आरबीआई कहता है इनिशिएटिव. तो आरबीआई जो है वो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ये सब लॉन्च किया और उसके बाद उसमें जो इनिशिएटिव है वो आरबीआई कहता है ये इनिशिएटिव है. फिर what's new? So RBI is expanding its outreach by adding WhatsApp as an additional means to deliver public awareness messages and hence released verified Reserve Bank of India account on WhatsApp. तो आरबीआई जो है वो एक्सपैंड कर रहा है अपना outreach by adding WhatsApp as an additional means to deliver public awareness messages and hence verified Reserve Bank of India account on WhatsApp. Aim है to make important financial information for accessible to everyone. ठीक है. फिर आरबीआई एंड बैंक ऑफ मॉरिशियस जो है वो प्रमोट यूज ऑफ लोकल करेंसी. आरबीआई एंड द बैंक ऑफ मॉरिशियस पहले में था मालदीवियन रुपया था, यहाँ पे मॉरिशियन रुपी है फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी स्टेटमेंट अप्रैल 2025. तो इसमें हमको पता है कि पॉलिसी रेपो रेट रिड्यूस हो गया है अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. मतलब जितने भी सारे फैक्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड है, जितने भी सारे टूल्स हैं, तो सब 25 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस हो जाएंगे. ठीक है, तो अभी रेपो रेट जो है वो 6% है. रेपो रेट क्या रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लिक्विडिटी अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी टू ऑल एलएफ पार्टिसिपेंट्स अगेंस्ट द कोलैटरल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. ठीक है. कॉन्सिक्वेंटली स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट स्टैंड एडजस्टेड एट 5.75%, जो सबसे लोअर बेस टूल है एसडीएफ. और एमएसएफ रेट जो है पीनल रेट जिसको बोलते हैं एंड बैंक रेट दे स्टैंड एट 6.25%. तो जो स्टांस है अभी दैट हैज़ बीन चेंज फ्रॉम न्यूट्रल टू अकोमोडेटिव. और ये डिसीजन तभी लिया गया है जब टारगेट जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का है inflation of 4% within a band of plus minus 2% while supporting growth. So real GDP growth for 2025-26 is projected at 6.5%. रियल जीडीपी ग्रोथ जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो 6.5% है और सीपीआई इन्फ्लेशन अभी 4% है. तो एनएसओ जो मॉस्पी से रिलेटेड है has estimated real GDP growth at 6.5% for 2024-25 against a 9.2% in 23-24. इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टूड एट $676.3 billion, प्रोवाइडिंग एन इम्पोर्ट कवर ऑफ 11 months. $676.3 billion है. ठीक है. अब आरबीआई ने मतलब प्रुडेंशियल नॉर्म्स ऑन कैपिटल एडिक्वेसी फॉर आरआरबीज डायरेक्शंस 2025, तो ये इशू किया है. इसका सब देखते हैं. Reserve Bank of India has previously issued various guidelines, instructions, and directives regarding prudential norms on capital adequacy for regional rural banks over time. ठीक है. तो कैपिटल एडिक्वेसी जो है उसके लिए जो भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स है आरआरबीज के लिए वो आरबीआई ने इशू किया है एक मास्टर डायरेक्शन. These guidelines have been issued to regulate the capital adequacy standards for RRBs and ensure financial stability. ठीक है. तो उनके पास भी कैपिटल इनफ हो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना रहे. टू स्ट्रीमलाइन एंड कंसोलिडेट दिस गाइडलाइंस आरबीआई हैज नाउ इंट्रोड्यूस्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर डायरेक्शन और इसका नाम है आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन कैपिटल एडिक्वेसी फॉर रीजनल रूरल बैंक्स डायरेक्शंस 2025. ये एप्लीकेबल होगा टू ऑल रीजनल रूरल बैंक्स फ्रॉम April 1st, 2025. पर्पस क्या है? टू फोकस ऑन सेटिंग गाइडलाइंस फॉर द कैपिटल दैट आरआरबीज मस्ट मेंटेन इन रिलेशन टू द रिस्क्स दे फेस. तो जो रिस्क वो लोग फेस करते हैं उसके अगेंस्ट कुछ कैपिटल उनके पास तो होना चाहिए, तो वो सारा गाइडलाइन है. It aims to ensure that RRBs have adequate capital to manage their operations effectively.
Additionally, RRBs are expected to comply with RBI regulations for transactions in specific instruments, products और activities. तो आरबीआई का जो भी regulations है for transactions, ठीक है, उसको आरआरबीज भी कंप्लाई करना चाहिए. अब कंपोजिशन ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल, तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो आरआरबी का मिनिमम है 9%. This ratio is calculated by dividing the bank's eligible capital fund by its total risk weighted asset, जो कि है eligible capital fund by total risk weighted asset, ठीक है. और आर डब्ल्यू एस जो रिस्क वेट एडेड है, इट इंक्लूड्स ऑल रिस्क एक्सपोज्ड एसेट्स बोथ ऑन बैलेंस शीट एंड ऑफ बैलेंस शीट विच आर कैलकुलेटेड एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड. तो कैपिटल फंड का डेफिनेशन क्या है? फॉर कैपिटल एडिक्वेसी पर्पसेस आरआरबीज कैपिटल फंड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल. ठीक है, टीयर 1 कैपिटल में क्या है? टीयर 1 कैपिटल रिप्रेजेंट्स द कोर कैपिटल. जैसे बैंक में भी होता है वैसे आरआरबी में भी है, दो टीयर है. तो टीयर 1 कैपिटल रिप्रेजेंट्स द कोर कैपिटल बेस ऑफ द बैंक. इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग components of tier 1 capital है: paid up share capital, share premium, share capital deposit, statutory and free reserves, capital reserve from asset sale proceeds, and revaluation reserves reduced by 55% subject to specific conditions such as bank is able to sell the property readily at its own will and there is no legal impediment in selling the property. फिर revaluations are realistic. Valuations are obtained from two independent valuers at least once in every 3 years, and where the value of the property has been substantially impaired by any event, these are to be immediately revalued and appropriately factored into capital adequacy computations. ठीक है, तो टीयर 1 के कैपिटल में पेड अप शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल, जितने भी शेयर से रिलेटेड है वो हो गया. कैपिटल रिजर्व फ्रॉम एसेट सेल, स्टैट्यूटरी एंड फ्री रिजर्व्स हैं, और रीवैल्यूएशन रिजर्व्स भी है. ठीक है, अब रीवैल्यूएशन रिजर्व्स विच डू नॉट क्वालिफाई एज टीयर 1 कैपिटल शैल ऑल्सो नॉट क्वालिफाई एज टीयर 2 कैपिटल. जो टीयर 1 में नहीं है वो टीयर 2 में भी नहीं होना चाहिए. द बैंक में चूज टू रेकन रीवैल्यूएशन रिजर्व्स इन टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 एट इट्स डिस्क्रिप्शन. बैंक अपने हिसाब से करेगा, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द कंडीशन स्पेसिफाइड अबव. और इसमें और क्या क्या है टीयर 1 में? बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, और perpetual debt instruments that comply with RBI regulations. तो ये भी है, PDIs भी है. PDIs are debt instrument with no maturity date, hence perpetual. Terms and condition applicable to perpetual debt instruments for inclusion as tier 1 capital. तो PDIs जो है वो classify tier 1 में क्यों होगा? तो उसका टर्म्स ऑफ इशू क्या है? आरआरबीज कैन इशू परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स ओनली इन इंडियन करेंसी. Exact amount to be raised will be decided by board of directors, and PDIs must fully paid in and issued directly by the bank, not by purpose vehicles or any other entities. So within the minimum tier capital requirement of 7% of RWAs, PDIs can contribute up to 1.5% of the total RWAs. ठीक है, तो मिनिमम टीयर 1 कैपिटल है ऑफ जो जो पीडीआई के लिए लिमिट है कि विद द मिनिमम टीयर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ 7% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स, जो परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स कैन कंट्रीब्यूट अप टू 1.5% ऑफ द टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स. और PDIs must be perpetual, meaning there is no fixed maturity date, and rate of interest जो है may be either fixed or floating, linked to a market determined rupee interest benchmark. The interest cannot be credit sensitive, meaning it cannot vary based on the bank's credit outstanding. फिर ऑप्शंस क्या है? PDIs cannot have a put option or a step up option. PDI में put option, step up option नहीं होगा. This means investor cannot force the bank to buy back the instrument before maturity. तो इन्वेस्टर जैसे मैं हूँ तो बैंक को नहीं बोल सकता कि आप मेरे से खरीद लो. However, a call option is allowed. But it can only be exercised after 5 years and with prior RBI approval. The RBI will consider the bank's CRAR position when deciding whether to approve the call option. The lock-in clause है interest payment restriction. So PDIs are subject to a lock-in clause that prevents the bank from paying interest if its CRAR falls below the required minimum. However, with RBI approval, interest can be paid if it results in a net loss, provided the CRAR remains above the minimum required. Non-cumulative interest, the interest is not cumulative, meaning it does not accumulate if unpaid.
नोटिफिकेशन एनी इन्वोकेशन ऑफ द लॉक इन क्लॉज, ठीक है, जैसे कितना मिनिमम होना चाहिए, आरबीआई का अप्रूवल, इंटरेस्ट कैन बी पेड इफ इट रिजल्ट्स इन अ नेट लॉस एंड मस्ट बी रिपोर्टेड टू आरबीआई डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन एंड नबार्ड। सीनियरिटी ऑफ क्लेम, पीडीआई जो क्लेम करने वाले इन्वेस्टर्स हैं इक्विटी बट सबऑर्डिनेटेड टू ऑल अदर क्रेडिट डिस्काउंट है, पीडीआईज आर नॉट सब्जेक्ट टू अ प्रोग्रेसिव डिस्काउंट फॉर कैपिटल एडिक्वेसी पर्पसेस एज दे आर परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट्स। अदर कंडीशंस क्या है, पीडीआईज मस्ट बी अनसिक्योर्ड, fully paid up and free of restrictive clauses, and RRBs must comply with any other regulatory requirements set by SEBI. The total amount raised by PDIs will not be considered a liability when calculating net demand and time liability. This means PDIs do not attract cash reserve ratio or statutory liquidity ratio requirement. ठीक है, फिर है लिमिट्स क्या है, टीयर वन कैपिटल, तो मिनिमम टीयर वन कैपिटल मस्ट बी एटलीस्ट 7% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट, जो हमने देख चुका है, पीडीआई जो है परपेचुअल उसमें 1.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट, 7% में से 1.5% आर आर पीडीआई जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। एनी एडिशनल पीडीआईज बियॉन्ड 1.5% कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर टीयर वन कैपिटल बट दे शुड बी ओनली एडेड आफ्टर मीटिंग द मिनिमम 7% रिक्वायरमेंट। ठीक है, रेगुलेटरी या एडजस्टमेंट्स या डिडक्शंस फ्रॉम टीयर वन कैपिटल, तो डिडक्शंस फ्रॉम टीयर वन इंक्लूड गुडविल एंड इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे गुडविल arises when a company acquires another for more than its book value. The factors that a company is paying extra for that are represented as goodwill. फिर losses from current or prior defined benefit, deficit in NPA income wrongly recognized, ये सब डिडक्शंस जो है जो इंक्लूड करेगा। Deferred tax assets, so DTAs, deferred tax assets linked to accumulated losses are fully deducted from tier वन, तो DTAs जो है वो tier वन से डिडक्ट होगा। DTAs related to timing differences can be included in tier one capital but only up to 10% of the total tier one capital after the application, so सिर्फ 10% है। ठीक है, तो DTAs related to timing differences can be included in tier one capital but 10% का लिमिट है। So the amount of DTAs which are to be deducted from tier 1 may be netted with associated deferred tax liabilities. Deferred tax liabilities, these arise when a bank pays less tax to authorities than it in its book due to temporary differences. Tier 1 capital, so हो गया, tier 2 capital है act as a supplementary capital for RRBs, is composed of components of tier 2 capital जिसमें general provision and loss reserve है। तो ये जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व ये है 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट प्रोवाइडेड दैट बैंक हैव टेकन एडिक्वेट केयर टू एंश्योर दैट सफिशिएंट प्रोविजंस हैव बीन मेड टू मीट ऑल नोन लॉसेस एंड foreseeable potential losses before considering any amount of general provisions as part of tier 2 capital. So the loss reserves are funds set aside by banks to cover unexpected future losses. तो ये लॉस रिजर्व भी हो गया, जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व अप टू 1.25% ऑफ RWS। और इससे पहले जो हमने देखा था कि 1.5% परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, वो 7% में 1.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, सो DTA का क्या है, जो डिफर्ड टैक्स एसेट्स वो अप टू 10% है ऑफ द टोटल टीयर वन कैपिटल। Commonly, DTAs arise from when a bank pays more tax to the authorities than what it shows in its books due to timing differences. Carried forward losses. DTA come from accumulated losses. That is, the bank made a loss and is carrying it forward to reduce future tax on profits. This extra tax paid today creates a deferred tax asset, a promise that the bank can pay less in the future. The amount of DTAs which are to be deducted from Tier 1 capital may be netted with associated deferred tax liabilities. फिर टीयर टू कैपिटल तो देख लिए कि इसमें 1.25% है जनरल प्रोविजंस एंड लॉस रिजर्व, और एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विच कैन बी फुल्ली इंक्लूडेड इन टीयर टू कैपिटल। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट, तो दो ही है, जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विच कैन बी फुल्ली
included in Tier 2 capital without any cap. This is money set aside to cover fluctuations in the value of investments. ठीक है, जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको देखने के लिए लिमिट्स ऑन टीयर टू, द टोटल ऑफ टीयर टू कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 100% ऑफ टीयर वन कैपिटल इन द कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क। तो टीयर वन कैपिटल का 100% टीयर टू नहीं होना चाहिए। फिर कंप्यूटेशन ऑफ रिस्क वेटेड, तो बैलेंस शीट एंड ऑफ बैलेंस शीट ये दोनों पे कंप्यूट किया जाएगा। रिस्क वेटिंग क्या है? ईच एसेट और आइटम ऑन द बैंक balance sheet is assigned a credit risk weight based on its risk level. Similarly, off-balance sheet items are given a conversion factor to adjust for their associated risk. The total of these values represent the total risk-weighted assets, which is used for calculating the capital to risk-weighted asset ratio. अब annual reporting to NABARD. Banks are required to submit an annual return to their respective NABARD regional office dealing the capital fund and the risk asset ratio. तो ये सब रिपोर्ट किया जाएगा आरआरबी के द्वारा इन NABARD। ठीक है। अ, उनका डिटेल होना चाहिए कैपिटल फंड एंड द रिस्क एसेट रेशियो का। तो द रिटर्न मस्ट बी सबमिटेड एज सुन एज द एनुअल अकाउंट्स आर फाइनलाइज्ड। फिर है पीनल इंटरेस्ट ऑन शॉर्टफॉल इन सीआरआर एंड एसएलआर रिक्वायरमेंट चेंज इन बैंक रेट। तो इसमें क्या है कि जो पीनल इंटरेस्ट रेट है, अगर शॉर्टफॉल होता है कैश रिजर्व रेशियो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी एडजस्ट लिक्विडिटी रेशियो में, तो क्या है कि दिस चेंज फॉलोज द अनाउंसमेंट इन द मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट विच इंट्रोड्यूसेस अ 25 बेसिस पॉइंट रिडक्शन इन द बैंक रेट इफेक्टिव इमीडिएटली। ठीक है, तो बैंक रेट पे जो भी 25% का जो कम हुआ है, रिडक्शन हुआ है, वो है। तो रिवीजन इन बैंक रेट प्रीवियस था 6.5, अभी 6.25 हो गया है क्योंकि कम हुआ है 25 पॉइंट। सीआरआर क्या होता है? वही एवरेज डेली बैलेंस दैट अ बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद द आरबीआई, मेंटेन विद द आरबीआई एज पर एज अ परसेंट ऑफ इट्स नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो, बैंक अपना कुछ कैश रखता है आरबीआई में। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, every bank shall maintain in India assets the value of which shall not be less than the percentage of the total of its demand and time liability in India। तो 18% होना चाहिए बैंक के पास, वो अपने पास रख सकता है। In line with the revised bank rate, the penal interest rate on shortfalls and reserve requirement have been adjusted as follow. तो बैंक रेट प्लस 3 परसेंटेज पॉइंट, ठीक है, दैट इज 9.25%। और बैंक रेट प्लस 5 परसेंटेज पॉइंट, दैट इज 11.25%। तो जो CRR SLR के लिए है वो है कि एक 9.25% है, एक से 11.25% है। So, what does it reflect? It reflects the RBI's policy stance as communicated in its monetary policy. The reduction in bank rate has a direct bearing on the cost of non-compliance with the reserve requirement. ठीक है। So, penal rate on shortfall CRR के लिए 9.25% और SLR के लिए 11.25%। That is all.